जय महाकाल दोस्तों। आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हमारे पटवारी प्रीवियस पेपर जो चल रहे हैं उसमें आज हम जो बात करने वाले हम करेंगे 28 दिसंबर की हमारी जो सेकंड शिफ्ट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलो तो आते हैं सवालों की तरफ, लेकिन उसके पहले दो लाइनें बेहतर। यदि आप अपने कल को आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने आज में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, जिसका वर्तमान सुधरा हुआ है उसका भविष्य अपने आप जीवन में सुधर जाता है। यानी वर्तमान में खूब मेहनत करिएगा और चीजों को आसान करिएगा। चलो सवालों पर ही आते हैं सीधे। और पहला सवाल है हमारा जिसको बेहतर तरीके से समझते हैं। पहले ही सवाल उसने दे दिया है ट्रेन वाला। एक 250 मीटर लंबी रेल एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेल की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटे तो पुल की लंबाई क्या होगी? बहुत आराम से देखो। सबसे पहले अगर हम बात कर ले चाल की, तो चाल कितनी है बच्चों हमारी? वो चाल है हमारी 108 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें हम गुना काय का कर देंगे 5/18 का। मैं पहले ही बेहतर तरीके से आपको बता चुका हूं कि 5/18 का गुना हम इसमें क्यों करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी 250, लेकिन यहाँ पर पुल की लंबाई हमारे पास नहीं है और उसको कितने सेकंड में पार करती है? 20 सेकंड में पार करती है। बिल्कुल 20 सेकंड में पार करती है। देखो 18 से कट गया 6 बार, 6 5 30, 30 2 60, यानी कितना हो गया? 600 हो गया। और बराबर में क्या आ गया? 250। और प्लस में क्या आ गया? पी। तो अब आप आराम से देखो कि 600 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा? 350 बचेगा। यानी कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वो कितनी होगी? होगी 350 मीटर। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या रहेगा? सही रहेगा। किया कुछ नहीं है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें गुना काय का करना पड़ता है 5/18 का, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रेन की लंबाई 250 हमें दे ही रखी, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं थी और समय दे रखा था 20 सेकंड। 18 से कटा 6 बार, 6 का गुना 5 में किया 30 आ गया, 30 का गुना 20 में किया 600 आ गया, बराबर में 250 प्लस पी। पी बराबर हमारा जो बना वो कितना बना? 350। और पी ही क्या है? हमारा प्लेटफॉर्म है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ में किनारे होते हैं। चलो भैया, एक घनाभ यानी कमरे का रूप। तो एक कमरे में अगर हम सतह की बात कर लें तो सतह कितनी होती है? 6 होती है। और अगर हम किनारे की बात कर लें तो किनारे हमारे कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 12 होते हैं। और अगर हम कोने की बात कर ले कि कोने कितने होते हैं, तो कोने हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। जिस भी कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हैं बस उसमें ऊपर नीचे चारों 6 की 6 दीवार को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 किनारे, मतलब इन कोरों को अगर आप देखेंगे तो 12 हो जाएंगे। और अगर कोनों की बात करेंगे तो हर एक तरफ कोने कोने देखेंगे, इधर 2 इधर 2, यानी कि डिजिटल बोर्ड में ही देख लो आप कोने। लेकिन ये एक साइड के हैं, ऐसे ऊपर और ऐसे कैसे ही नीचे। तो जो हमारे कोने बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो यहाँ किनारे पूछ रहा है घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि सही हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि x की पावर 4 माइनस 6x की पावर क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए। सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस के क्या? 11 को डिवाइड करना हमें x माइनस 1 से, यानी x माइनस 1 बराबर क्या कर देंगे आप? 0 कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जब x बराबर आपके पास कितना आ गया? 1 आ गया, तो जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे आप? 1 की पावर कितनी भी करो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो सीधे सीधे मान लिख दीजिएगा आप इनके। अब आप आराम से देखो, प्लस का 1 और प्लस का 8, प्लस के 9 और प्लस के 11, 9 और 11 कितने हो गए? 20, माइनस के 6 और माइनस के 10, माइनस के कितने हो गए? 16। तो 20 में से 16 गए तो बच्चे आपके कितने? 4। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है एकदम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। उससे डिवाइड करना था, एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स बराबर क्या आ गया? 0 आ गया, आपका आंसर आ गया। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक नहीं है। बहुत बढ़िया। पहले तो माइनस और क्यूब रूट के अंदर है 27 और माइनस अंडर रूट के अंदर है 25। तो माइनस माइनस तो क्या हो गया? पहले प्लस हो गया। और 27 यानी कि 3 और 25 यानी कि 5। देखो यहाँ क्यूब है तो 27 का आएगा क्यूब है, 3 का क्यूब है तो बाहर क्या आ जाएगा? 3, और 25 से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो, वास्तविक संख्या बिल्कुल है, भिन्न भी बिल्कुल है, परिमेय संख्या भी बिल्कुल है, यानी अपरिमेय संख्या बिल्कुल सही बात है भाई। अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है। पहचानते हैं ना भाई वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर, भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, इंटीजर क्या होता है। क्लियर एकदम? तो इनमें से नहीं है तो अपरिमेय संख्या नहीं है।
चलो अगला क्वेश्चन है औसत निकालिएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ये तो सालों से आ रहा भाई। तो कितना हो गया 5, 10, 15 और 20, 20 का कितना आ गया 0। कैरी आउट कितना किया 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, 19 और 2 कितने हो गए 21 और डिवाइडेड बाई कितने 5। तो 1 2 3 4 5, तो 5 4 20 बचा कितना 1 5 2 10, यानी जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 42 बन जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है एकदम। चलो और आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 1/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या ही सवाल पूछा भैया, 1/8। चलो कोई ना, भागने जा रहा है जिसकी 0। फिर आटे कम 8, फिर कितने बचे 2, 8 2 16, फिर कितने बचे 4, यानी 8 5 40, यानी 0.125। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही होगा। ऐसा क्वेश्चन आया, बढ़िया था ये भी। चलो समझ लेते हैं। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर स्टार यानी कि इनटू और क्वेश्चन मार्क बराबर में 36। तो आप बोल सकते हैं भाई कि ये हो गया 3 का स्क्वायर इनटू, यहाँ कुछ पता नहीं x मान लो, और बराबर में क्या 36। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और बराबर में x बराबर में क्या, सॉरी इनटू में x बराबर में क्या 36। तो 9 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा ना। x बराबर कितना आ गया 4। अब x बराबर 4 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर वाला। एकदम क्लियर है दोस्तों। चलो और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 3 की पावर 4x प्लस 2 बराबर में 729 बटे 3 की पावर -4। तो x का मान क्या होगा। अभी आराम से देखें आप लोग, है ना भाई। चलो 3 की पावर 4x प्लस 2 और बराबर में क्या 729 और 3 की पावर -4। इसको जरा बेहतर तरीके से समझना है क्या बोलना चाह रहा है। ध्यान से देखें आप, ये आधार 3, ये आधार 3, ये 729। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अभी आप सोचेंगे वैसा का वैसे लिख दिया, मैं हटाऊंगा उसको। आप देखो सबसे पहले 729 को 3 से डिवाइड अगर हम करते हैं, तो 3 2 6, कितना आ जाएगा 243। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 81। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हम 729 को यहाँ रिमूव करके यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई संशय नहीं इस बात में। चलो अब आप आराम से देखो, ये माइनस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, यानी कि घाते ऊपर जाके जुड़ जाएगी, आधार समान है। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4x प्लस 2 और बराबर में 6 और 4 कितने हो गए 10, 3 की पावर आ गया 10, ये कट गया भाई। तो ये बचा क्या, ये बचा 4x प्लस 2 और इक्वल टू में क्या 10। 10 में से 2 गए तो बचे कितने मेरे प्यारे बच्चे 8, और बराबर में क्या 4x। तो 4 से कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, यानी जो x का वैल्यू बनेगा वो आपका कितना बनेगा 2 बनेगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कोई सा भी दिया नहीं है उसने कि ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हो। चलो भाई क्लियर है यहाँ तक। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलना चाह रहा है, चलो बेहतर तरीके से समझते हैं। अगला है 3 5 7 9 11 13 एवं 15 में से 3 संख्याओं का चयन इस प्रकार करें कि जिनका योगफल 35 हो, वहां लघुत्तम संख्या क्या हो जो उस समुच्चय का सदस्य हो सकती है। मतलब आपको एक सबसे छोटी संख्या बतानी है कि वो लघुत्तम संख्या क्या हो सकती है, बाकी जो रहेगी वो सबसे बड़ी रहेगी, ये मान सकते हो आप। तो अगर मैं बात करूं ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट की अगर बात कर लूं, तो कितना कितना हो सकता है, एक हो सकता है 15 और 13, और एक और संख्या हमें चाहिए जो कि मान हमें कितना चाहिए उसका 35 चाहिए। क्लियर है दोस्तों। तो आप आराम से देखो कि भाई 15 और 13 कितने हो गए 28। 28 और 35 में अंतर कितने का 7 का, मतलब न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है 7 हो सकती है। इसके अलावा और न्यूनतम संख्या कोई सी भी लेंगे तो हमारे जो समीकरण है उसको पूरा नहीं कर पाएगी, जो समीकरण को पूरा नहीं कर पाएगी हमारा काम तो क्या हो जाएगा, आसान हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है ना दोस्तों। तो 15 और 13 28, तो जरूरत क्या है कि हमें 7 की जरूरत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है एकदम। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5x की पावर है 15,625, तो 2x की पावर क्या होगा। चलो भाई इसको भी समझते हैं, ये भी वही सवाल है। 5x की पावर कितना है 15,625। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको पावर पता होना चाहिए, या तो आप निकाल लो, या जैसे 5 की पावर 1 कितना होता है 5 होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है
25 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625 होता है। 5 की पावर 5 कितना होता है? होता है मेरे प्यारे बच्चों 3125 होता है। 5 की पावर 6 कितना होता है? होता है 15125। क्लियर एकदम? हाँ सॉरी 15625 होता है। क्लियर? तो देखो ये क्या है 15625, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 की पावर x, और 15625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 6। ये कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जब x बराबर 6 आ गया, उसने हमसे पूछा है कि बताओ 2 की पावर x क्या होगा, यानी 2 की पावर 6 अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। अरे होता है नहीं होता है? 2 4 8 16 32 64। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा एकदम क्या रहेगा? सही रहेगा। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल दिए आज के। चलो और देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैंक में 50 लाख जमा करता है तो यहाँ कितने मिलियन रुपयों के तुल्य है? देखो भाई कितना बोल रहा है? ये बोल रहा है 50 लाख, और अपने को चाहिए मिलियन में। तो आप आराम से देखो भैया कि 10 लाख को क्या बोला जाता है? 1 मिलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 10 लाख को 1 मिलियन। तो 10 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, यानी कि कितने मिलियन चाहिए? 5 मिलियन रुपयों के तुल्य होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? एकदम सही होगा। क्लियर है दोस्तों? 10 लाख में क्या होता है? 1 मिलियन होता है। क्लियर है एकदम? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई प्राकृतिक संख्याएं हैं तब आयत की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? चलो भाई समझते हैं। एक वर्ग और आयत के परिमाप समान है। अगर वर्ग के परिमाप की बात करूं तो क्या होता है? 4 है। और अगर आयत के परिमाप की बात करूं तो वो क्या होता है? 2a प्लस बी होता है। क्लियर एकदम? चलो भाई, तो ये 2 से तो कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। और वर्ग की भुजा उसने दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 12। और बराबर में क्या आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। अब आप देखो ऐसी कोई दो भुजाएं जिनका या तो योग 24 हो या फिर उनको जोड़ दें तो कट जाए 24 से। तो देखो 5 और 3 8, बिल्कुल 8 से 24 कट रहा है, बिल्कुल कटा, मतलब आपका आंसर यही सही है। क्योंकि 4 और 3 7, 24 कटेगा नहीं। 3 और 2 5, 24 कटेगा नहीं। 6 और 3 9, 24 कटेगा नहीं। मतलब जो भुजाओं का अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा? 5:3 ही रहेगा। क्लियर है दोस्तों? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना भाई, ऑप्शन का उपयोग करो बढ़िया तरीके से, आंसर बन जाएगा आपका। चलो और आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? सिक्का एक उछाल रहे हैं और कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार उछाल रहे हैं। तो शीर्ष शीर्ष कितनी बार आता है? 1/2, और एक बार और उछालेंगे तो 1/2, यानी कि जो आपका आंसर बन जाएगा कितना बन जाएगा? 1/2, और इंटू में क्या 1/2, यानी जो आपका आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 1/4 बन जाएगा। क्योंकि भाई नॉर्मली अब बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता तो है नहीं यार। एक सिक्के को उछाल रहे तो एक बार हेड आता है और एक बार क्या आता है? टेल आता है। तो कुल प्रायिकता कितनी हो गई? 2 हेड कितनी बार आया? एक बार। अब एक सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाना तो दोनों बार क्या चाहिए? शीर्ष चाहिए। तो 1/2 इंटू 1/2, यानी आपका आंसर क्या बनेगा? 1/4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही होगा। चलो और अगले क्वेश्चन में जाते हैं। संजू और मंजू की आयु का योगफल 20 वर्ष है। बहुत बढ़िया। बंदा बोल रहा है कि संजू और मंजू की आयु का योगफल कितना है? 20 वर्ष है। और आगे यदि संजू मंजू से 12 वर्ष बड़ी है। देखो भाई संजू जो है ना मंजू से 12 वर्ष बड़ी है, इन दोनों की आयु में अंतर कितने का हो गया? 12 का। तो अगर बड़े वाली की वैल्यू चाहिए तो एक बार जोड़ दो, यानी कि 20 और 12 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16, और छोटे वाले की वैल्यू चाहिए तो 20 माइनस 12 यानी कि 8, 8/2 यानी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी 16 और 4 जो उनकी आयु होगी वो कितनी होगी? 16 और 4 होगी। जोड़ने पर देखो आप 16 और 4 20 आ गया, और घटाने पर कितना आ गया? 16 में 4 गया तो 12 आ गया। मतलब बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं थी, एकदम छोटे छोटे सवाल ही पूछे शिफ्ट में उसने। चलो और आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 50 खिलौना कारें हैं जिसमें से कि 10 कारें रिमोट से नियंत्रित होती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि जब एक बच्चा यादृच्छिक रूप से एक कार का चयन करता है और वहां गैर रिमोट नियंत्रित गाड़ी होगी, मतलब वो विदाउट रिमोट की होगी। अब भैया टोटल तो हमारे कितने आ गए? 50 आ गए। 50 में से वो बच्चा यूं बोल रहा है कि मेरे को ये 10 कारें नहीं चाहिए, मुझे इन 40 कारों में से चाहिए। चलो भैया इन 40 कारों में से चाहिए तो 0 से 0, यानी कि प्रायिकता कितनी बन गई? 4/5 बन गई। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सवाल इतना बड़ा देख के घबराना नहीं है भाई, जो बोले आसानी से बन जाएगा, शांतिपूर्वक, एकदम शांतिपूर्वक, है ना।
चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को जब 2736 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 75 रहता है। यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या रहेगा? तो हमेशा ध्यान रखना कि जो शेषफल रहता है ना, उसी को आप उस संख्या से डिवाइड कर दो। जैसे कितना है 75, और 24 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24 3 72, और शेष भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 3 बन जाएगा, है ना। अभी ध्यान रखना 99 के 100% केस में ये संख्या इससे भी डिवाइड रहती ही है, तभी तो शेष बचता है, और उसके बाद उस शेष को भी डिवाइड करने को इसी से बोलता है। तो कुछ नहीं करना, जो शेष बचा उसी को उस संख्या से डिवाइड कर दो, और जो शेष आएगा वही आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि 10 और कोष्टक के अंदर x माइनस 4 माइनस 15 x माइनस 3 बराबर 3 कोष्टक के अंदर 3 प्लस x माइनस 20, तो x का मान क्या होगा? चलो समझ लेते हैं भैया। क्या हो गया? 10 x माइनस 4 माइनस 15 x माइनस 3, और बराबर में क्या? 3 प्लस x, और माइनस का कितना? 20। अब आप आराम से देखो, 10 का गुना x में किया तो कितना हो गया? 10x। 10 का गुना 4 में किया, 15 का गुना x में किया, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। 15 3 कितने हो गए? 45, बराबर में क्या? 3 और 3 9, और 3x, और माइनस का कितना हो गया? 20। शांतिपूर्वक समझेंगे आप कि 10x और माइनस के 15x, यानी माइनस के 5x क्या है? ज्यादा, माइनस के 40 प्लस के 45, यानी प्लस के कितने? 5 ज्यादा है, प्लस के 9 और माइनस के 20, माइनस के 20 ज्यादा यानी माइनस के 11, और प्लस में क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। अब शांतिपूर्वक समझे आप, ये माइनस का उधर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी 3x, और माइनस का उधर जाके प्लस का। ये 5 तो यही रहेगा, ये माइनस का इधर आके काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 11 और 5 16, बराबर 3 और 5 कितने हो गए? 8। तो 8 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। पेपर बहुत ही सरल है क्या उसमें? चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखो, सबसे पहले बात तो देखो कि 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है क्या होती है? यानी 9 को कितनी बार लिख दो? 6 बार लिख दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या लाख, यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 6 अंकों को लिख दिया। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 27 45 60 72 96, 27 45 60 72 और 96 से पूर्ण विभाज्य हो। क्लियर है? अब इससे पूर्ण विभाज्य तो देखो सब काय से कट रहे हैं। मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि अगर सब में देखा जाए तो 3 बिल्कुल कॉमन है। जैसे 3 से कितनी बार कट गया? 9 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 15 बार। 3 से कट गया 20 बार। 3 से कितनी बार कट गया भाई? 24 बार। और 3 से कितनी बार कट जाएगा? 32 बार कट जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं काटना चाहूं तो इकाई से कट सकते हैं। एक बार 2 से काट लेता हूं, ज्यादा सहूलियत रहेगी, या 3 से काट लेता हूं। 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 5 बार, और ये 20, 3 से कटा 8 बार, और 3 से कटेगा नहीं 32। अब आप आराम से देखो एक बार और, इसको कैसे काट लेते हैं? इसको हम काट लेते हैं 4 से। तो 3 5, 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कितनी बार कट गया? 8 बार। अब आप आराम से देखो, ये 2 तो 8 में आ ही जाएगा, और ये 1 5 में आ ही जाएगा। यानी बचा कितना? 8 और 5 40, 40 इंटू 3 कितना आ गया? 120। यानी यहां से आया 120, और यहाँ कितना बचा? 4 3 12, और 12 3 36। अब आप आराम से देखो कि 12 0 0, 12 6 72, 72 के 2 कैरी आउट कितने किए? 7, और 12 3 36, 36 और 7 कितने आ गए? 43, यानी 4320। क्लियर है? लेकिन ये तो अगर देखा तो 4 अंकों की संख्या है, हमें चाहिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब क्या? 9,99,999 हमें चाहिए। तो कुछ ना करें, आप इससे ही इसको क्या कर दे? डिवाइड कर दें। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे किससे? 4320 से। तो 4320 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं? 2 बार डिवाइड कर सकते हैं आराम से। जैसे 2 का गुना 0 में करा तो कितना आ गया? 0। 2 का गुना 2 में करा तो कितना आ गया? 4। 2 का गुना 3 में करा तो आ गया 6। 2 का गुना 4 में करा तो कितना आ गया? 8। थोड़ा जब माइनस करे, जब ध्यानपूर्वक माइनस करे, जैसे 9 में से 0 गया तो कितना बचा? 9। 9 में से 4 गए तो बचे कितने? 5। 9 में से 6 गए तो बचे कितने? 3। और 9 में से 8 गया तो बचा कितना? 1, यानी 1359। आराम से आप 1 9 यहाँ ले लीजिएगा, और ये कितने? 4000, ये 13000, यानी लगभग कितनी बार? 3 बार। यानी 3 से एक बार और डिवाइड कीजिएगा। 3 का गुना 0 में करा तो कितना आ गया? 0। 3 2 6, 3 3
9 और 3 4 कितने आ गए 12। जब भी माइनस करें शांतिपूर्वक और सावधानी पूर्वक करें। जैसे 9 में से 0 गया तो कितना बचा 9, 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3, और 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6, और ये 12 12 हो गए, कोई जरूरत नहीं है। एक बार और हम यहाँ से क्या उतार लेंगे 9 उतार लेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ये 6399 और ये कितने 4320, यानी ये डिवाइड कितनी बार होगा एक ही बार होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप 4320। ध्यानपूर्वक देखें आप लोग क्या बोलना चाह रहा है। जैसे वो बोलना चाह रहा है कि 9 में से 0 गया तो कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है एकदम। ध्यान ओ आराम से आराम से आराम से। अच्छा ठीक है भाई एकदम। चलो 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7 बचे। और इधर अगर बात करूं मैं कि 63 में से 43 गए तो कितने बचे 2079। बस अभी डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या करें कि 9,99,999 में से क्या घटा दें माइनस के 2079। तो देखो भाई 9 में से 9 जाएगा तो कहीं 0 दिख रहा है क्या, बिल्कुल सब जगह 0 दिख रहा है, तो ये कितना आ गया 0। 9 में से 2 जाएगा तो कितना 9 में 7 जाएगा तो बचेगा कितना 2। लास्ट में कहीं 20 दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि 9,97,920 आपका क्या रहेगा, बिल्कुल आंसर कंप्लीट बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को बेहतर तरीके से 14,500 के निकट संख्या क्या है जो 635 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको इसको विभाज्य ही करना पड़ेगा और कोई फंडा है नहीं, यानी 14,500 और डिवाइड कैसे करना है आपको 635 से। तो 635 से कितनी बार ले लीजिएगा 2 बार ले लीजिएगा, 35 दो 70, यानी कितने आ जाएंगे 1270 आ जाएंगे। क्लियर एकदम। 0 0, 15 में 7 गए तो कितने बचे 8, 13 में से 12 गया तो बच्चा कितना 1, और ऊपर से वापस एक और 0 हमने उठा लिया, कितना हो गया हमारे पास 1800। 6 से लगभग कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 बार ही होगा, 6 3 1800 तो ज्यादा हो जाएगा, वापस कितना हो जाएगा 1270 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब आप आराम से देखो कि आपको समझ में आएगा। 0 में से 0 0, 10 में से 7 गए तो बचे कितने 5, 17 में से 12 गए तो कितने 550। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने 14,500 में से 550 घटा दिए तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 500 गए, यानी कि 13,950। ये तो कहीं दिख नहीं रहा भाई मुझे 13,950, तो कहीं मिस्टेक कर दी क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 635 का दुगना कितना होता है 1270, 0 में से 0 गया, चलो कहीं मिस्टेक हो गई होगी, एक बार चेक ही कर लेते हैं भाई आराम से। ये कितना 2, 635 35 दो 70, यानी कितने हो गए 1270। अगर हम बात करते हैं तो बचेगा कितना हमारे पास 180, अरे 1270 और 1450, यानी बचा कितना हमारे पास 180। ऊपर से क्या उतारा हमने 0, वापस कितनी बार 2 बार, और इसको वापस हम कितना हो जाएगा भाई ये 1270 हो जाएगा। क्लियर है एकदम। अब आप आराम से देखो कि भाई 1270 जाएगा तो बचेगा कितना 530 बचेगा। क्लियर है एकदम। अब 14,500 में से अगर हम माइनस के 530 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 13,970 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सैम अपने चाचा की आयु का 4/, अच्छा देखो भैया जो सैम है ना वो अपने चाचा की आयु का कैसा है 4/5 है, यानी कि ये सैम हो गया और ये क्या हो गए चाचा हो गए, इनकी आयु का अनुपात कैसा हो गया 4/5 हो गया। क्लियर है। आगे मतलब यदि चाचा चाचा सोमी की आयु का 2 गुना है। क्लियर है। जब सोमी 25 वर्ष का होगा तो सेम की आयु क्या होगी। देखो भाई बंदा क्या बोल रहा है कि चाचा जो है वो सोमी की आयु का 2 गुना है, और बंदा क्या बोल रहा है अगर जब सोमी की आयु 25 वर्ष हो, देखो भाई तो चाचा कितने के हो जाएंगे 50 के हो जाएंगे। जब चाचा 50 के हो गए तो चाचा 5 बराबर कितना है 50 है, तो मेरे प्यारे बच्चे 4 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो पेपर बहुत सरल था, मतलब पेपर में ऐसा कुछ था नहीं जैसा कि होना चाहिए, तो आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। और हमारी अगली मुलाकात होती अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।